हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बात करेंगे टैक्स ऑन गोल्ड। ये गोल्ड ज्वेलरी फिजिकल हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, जिस भी तरह का गोल्ड होता है हम सबकी बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली दिवाली का फेस्टिवल गया 2024 का। तो डेफिनेटली इस समय पे बहुत सारे लोग गोल्ड जरूर खरीदते हैं क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी होती है, अच्छी चीज़ होती है, अच्छा शगुन माना जाता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये है इनकम टैक्स ऑन गोल्ड। सबसे पहले डेफिनेटली गोल्ड लेते हैं तो आपको टैक्स उस समय तो आप 3% भरते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो इनकम टैक्स का क्या है, क्योंकि इस पे कैपिटल गेन भी होता है। क्योंकि एक इसके पीछे एक इंटेंशन ये भी होती है कि कल को इसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट होगा तो इसका मतलब वो इनकम है, तो इनकम है तो उसको टैक्स स्लैब रेट में वो ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप फिजिकल ज्वेलरी ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ ले रहे हैं या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं जो आरबीआई का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, तो सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस होगा। नेक्स्ट है कि बजट 2024 में 25 में क्या चेंजेस आए और करेंट टैक्स रेट क्या है गोल्ड का, तो एवरीथिंग। फिर भी कुछ रह जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो सबसे पहले फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड, सपोज आपने कोई ज्वेलरी ली, बिस्किट ली, फिजिकल गोल्ड है जिसको आपने होल्ड किया, अगर आप सेल कर देते हो उसको 2 साल के अंदर ही, तो ये आपका आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब कि आपने गोल्ड परचेज किया, सपोज किसी भी रेट में परचेज किया और आपने उसको 2 साल से पहले ही सेल कर दिया, तो डेफिनेटली उसका गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं। तो उस पर आपको जो भी बेनिफिट हुआ वो आपका इनकम में इनकम हुई, उस पर आपका टैक्स लगेगा। टैक्स कौन सा? नॉर्मल, जो भी आपका रेट चल रहा हो, जो भी आपका स्लैब रेट जनरली जो भी एप्लीकेबल है वही लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 2 साल से कम में तो शॉर्ट टर्म हुआ, तो 2 साल से ज़्यादा में आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, जिसमें आपका फ्लैट 12.5% टैक्स लगेगा अभी के केस में। ठीक है, पहले क्या होता था, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स लगा के टैक्स रेट जो था वो 20% होता था, बट अभी कोई इंडेक्सेशन नहीं, सीधा 12.5%। समझ तो नहीं आया होगा, तो इसको भी आगे एग्जाम्पल के जरिए मैं डेफिनेटली आपको क्लियर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जो न्यू टैक्स रूल है वो क्या कहता है, सपोज आपने 2020 में गोल्ड लिया था, मान लेते हैं 45,000 के रेट से आपने लिया, आपने उसे 2024 में सेल किया, अभी का रेट मान लीजिए 80,000 है। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट कितना 35,000 का बेनिफिट हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, 4 साल का है, 2 साल से तो ज़्यादा ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म में चेंजेस है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 12.5% आपका टैक्स लगेगा, 4200 बाकी पूरा आपका बेनिफिट जो 34,000 समथिंग आएगा वो आपका प्रॉफिट हो गया टैक्स निकालने के बाद। तो अभी हम देखते हैं प्रीवियस रूल क्या कहता था। सेम वही एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। बाइंग वैल्यू जो है, सेल वैल्यू हम 80,000 लेते हैं, ठीक है, बट बाइंग वैल्यू यहाँ पे 45,000 ही है। बट क्या किया गया, इंडेक्सेशन रूल लगता है, मीन्स कि उस सामान की 2024 में क्या वैल्यू हुई, तो वो 45,000 में ही हमने लिया था, बट इंडेक्सेशन लगाने के बाद वो 50,000 हो गया। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में सुना होगा, जब भी प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं तो किस समय हमने ली उससे इंडेक्सेशन लगाते हैं, तब जाके उसका प्रॉफिट निकालते हैं। सेम वही चीज़ गोल्ड में भी पहले की जाती थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें प्रॉफिट 30,000 का हुआ, तो 30,000 पे हमें 20% टैक्स देना है, जो कि देखिए ज़्यादा हुआ 6,000, यहाँ पे हमारा 4200 हुआ। यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है, बट कई केसेस में हमें ज़्यादा भी देना पड़ जाता है। तो अभी आप जनरल बातें समझिए। उसके बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट तो नहीं है, बट हाँ, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन की एक वैलिडिटी है कि अगर आप कोई भी यूनिट अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तो अभी आएगा, अगर आप लेते हैं और आपको जो भी गेन मिलता है, ठीक है, वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा उस पर टैक्स। ठीक है, आप उसका कितने भी टाइम, पूरे पीरियड होल्ड कीजिए, 1 महीना होल्ड कीजिए, 2 महीना होल्ड कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025, मतलब 2 साल के बीच में, ये टाइम टाइम का इसमें ड्यूरेशन है। इसमें आप पूरे टाइम होल्ड कीजिए या 6 महीने होल्ड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, आपका जो भी बेनिफिट होगा वो आपका टैक्स स्लैब रेट से ही लगेगा। बट अगर कोई भी इन्वेस्टर 31 मार्च 2025 के बाद परचेज करता है और उसको फिर क्या टैक्स लगेगा, 2 साल के बाद 12.5% गेन लगेगा।
कोई भी इंडेक्सेशन उस पे नहीं लगेगा। तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, आपको जो चीज़ जहाँ पे आपको बेनिफिट लगता है वो आप कर लीजिए। बट हाँ, 2025 तो अभी खत्म होने वाला है, तो वो वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए अभी तो नहीं है, बट हाँ 3 महीने बचे, आपको लगता है तो आप उसको परचेज कर लीजिए, कैलकुलेट उसको कीजिए। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड ईटीएफ अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, लॉन्ग टर्म पीरियड से इसका मतलब है 12 मंथ्स, ठीक है, तो आपका 12.5% विदाउट एनी इंडेक्सेशन लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसको स्लैब रेट लगेगा। शॉर्ट टर्म क्या है, 1 साल से कम। तो हर सब में ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलग अलग है, ठीक है, किसी में 2 साल है, किसी में 12 महीने है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड, जिसके अभी कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो इसको हम देख लेते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड है, जिसको हम आरबीआई से, दो चीजें, आप आरबीआई से परचेज कर सकते हैं या उसको सेकेंडरी मार्केट में, सपोज मैंने आरबीआई से परचेज किया, आप मुझसे परचेज कर रहे हैं, तो मैं क्या हुई, आपके लिए सेकेंडरी हुई, आरबीआई के थ्रू आप परचेज नहीं कर रहे हैं, चीज़ वही रहेगी बट फ़र्क हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट आरबीआई से परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी मैच्योरिटी अराउंड 7-8 ईयर्स होती है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं लगना, आपका टैक्स, ठीक है। बट अगर आप किसी और इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं तो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा एज पर बजट 2024। मैं एक बार और बताती हूँ। सपोज आपने 2024 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, एक तो अगर आपने आरबीआई से खरीदा, तो गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है आरबीआई की वो 8 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स बाद आपका कोई टैक्स नहीं लगना, चाहे आपको कितना ही बेनिफिट उस पर हो रहा हो। तो अगर आपने डायरेक्ट आरबीआई से खरीदा है, बट सपोज दैट मैंने आरबीआई से खरीदा है, आपने मुझसे परचेज किया और आपने उसको होल्ड किया, उस 8 ईयर्स जितना भी टाइम उसका मैच्योरिटी है आपने होल्ड किया, तो उस समय आपको जितना बेनिफिट होगा आपको उसका टैक्स पे करना होगा, क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट आरबीआई से नहीं परचेज किया है। तो होप सर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है चेंजेस इन बजट। बजट में क्या चेंज हुआ है, जनरल से एक चीज हुई है कि होल्डिंग पीरियड को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही होल्डिंग पीरियड है, या तो 1 ईयर होगा या तो 2 ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंडेक्सेशन हैज बीन डन। अब इंडेक्सेशन को क्या कर दिया गया, ईज ऑफ कंप्यूटेशन, उसको एक इंडेक्सेशन का क्या कर दिया, इंडेक्सेशन के साथ पहले जो है 20% का रेट था, इंडेक्सेशन प्लस 20%, बट अब उसको हटा के 12.5% कर दिया गया है। तो ये चीज चेंज की है बजट 2024 में। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, होल्डिंग पीरियड जो है 2 ही है अब, या तो 1 साल या तो 2 साल, ठीक है, 2 ही होल्डिंग पीरियड है। दूसरी बात, इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। पहले क्या था, इंडेक्सेशन प्लस 20% होता था, अब इंडेक्सेशन को हटा के डायरेक्ट 12.5% लगा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जनरल हमने डिस्कस की। तो होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें और औरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।